आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के प्रोज के पहले पाठ ए गर्ल विद अ बास्केट। इस लेसन की ये लिखा हुआ है विलियम सी डॉगलस के द्वारा, जो अमेरिका में एक जज थे और वो 1950 में भारत घूमने के लिए आए थे। उस समय जब वो दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक 9 साल की शरणार्थी लड़की मिली। उसी के बारे में ये पाठ है। अपनी यात्रा के बारे में उन्होंने ये पाठ लिखा है। तो इसकी स्टोरी और इस लेखक के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। तो आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयास। विलियम सी डॉगलस कहते हैं कि मैंने हिमालय पर जाने के लिए अर्थात रानीखेत जाने के लिए नई दिल्ली को छोड़ दिया। मैं रानीखेत जाने के लिए नई दिल्ली से चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक, दिल्ली से बरेली तक रेलगाड़ी के द्वारा जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत तक कार से, उसके बाद बरेली से रानीखेत तक कार से मुझे जाना था। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, रानीखेत जो एक पुराना ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन है, लोकेटेड एट 6000 feet right opposite a 120 miles stretch of snow-capped Himalayas। snow-capped Himalayas हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर, जो समुद्र तल से, रानीखेत जो समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय के दूसरी तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर 120 मील तक फैला हुआ है। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये रास्ते के सभी स्टेशंस पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्विंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने कंपार्टमेंट के, अपने डिब्बे के दरवाजे को खुला छोड़ देता, दरवाजे पर झूलता हुआ निकल जाता। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफार्म पर घूमने लगता। अर्थात जब भी स्टॉप आता तो मैं अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता और नीचे उतर करके प्लेटफार्म पर घूमने लगता। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे और उन लोगों में सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्डियर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर, बेगर्स, हॉकर्स। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे, उन लोगों में सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सैनिक थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, और बेगर्स भिखारी थे, और हॉकर्स विक्रेता थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, उनमें से अधिकांश लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और उन्होंने ढीला सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल्स, मैं जब 3 लोगों से बात करता था, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिलता जो इंग्लिश बोलता। जब लेखक 3 लोगों से बात करता तो उनमें से एक इंग्लिश बोलने वाला मिल जाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम संसार की घटनाओं पर बातचीत करते। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और प्रत्येक मुख्य टॉपिक पर जो उस दिन के समाचार पत्रों में प्रकाशित होते थे। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार मैं राष्ट्र के प्रति लोगों की भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस, उनके विचारों को चेक कर रहा था, उनके विचारों का निरीक्षण कर रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, की जो ऑफिशियल जो एटीट्यूड्स हैं और रिपोर्ट्स हैं, जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं, उनके प्रति लोगों के क्या विचार हैं, उनको मैं देख रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, ये रास्ता भारत की सबसे रिचेस्ट, मालदार, सबसे धनी एग्रीकल्चर एरियाज, कृषि प्रधान एरिया में से जाता था। ये रास्ता भारत के सबसे धनी कृषि प्रधान एरिया से, कृषि प्रधान भाग से होकर गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, ये
अपर गंगा नदी का ऊपरी गंग नहर का मैदानी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। समुद्र से इसकी ऊंचाई 1000 फीट थी, लेकिन उसके बाद भी ये ट्रॉपिकल था, अर्थात यहाँ नम जलवायु थी। द गंगा वाज ब्राउन स्लेट, गंगा ब्राउन स्लेट भूरे रंग की दिखाई दे रही थी। सोलोन विद फ्लूड वाटर्स, सोलोन विद फ्लूड वाटर, बाढ़ के पानी से भरी हुई थी, अर्थात बरसात का मौसम था और गंगा में भूरे रंग का बाढ़ का पानी भरा हुआ था। इट्स ओवरफ्लो इन डॉटिंग थाउजेंड्स ऑफ एरियाज ऑफ ऑफ एकर थाउजेंड्स ऑफ एरियाज ऑफ राइस, इसने चावलों के हजारों एकड़ एरिया को डुबो दिया था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, इसके उत्तरी तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन मैंस हेड, वहाँ पर घास बहुत घनी थी जो मनुष्य के सिर से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्ब ऑफ ट्री, और क्लम्ब के पेड़ लगे हुए थे जगह जगह उनमें। द होम ऑफ टाइगर्स, उन घने पेड़ों के बीच में चीते, एलिफेंट्स हाथी, पाइथन्स अजगर, एंड कोबरास, और कोबरा रहते थे। बड़े बड़े जो पेड़ थे उनके बीच में वो घर थे किसके? टाइगर्स चीतों के, एलिफेंट्स हाथियों के, पाइथन्स अजगर के और कोबराज के। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, एवरीवेयर प्रत्येक स्थान पर, एस देयर वाज फ्लैट इसके अलावा प्रत्येक स्थान पर फ्लैट समतल लैंड भूमि थी। रनिंग टू द हॉरिजन, जहाँ तक भी हम देखते थे, जहाँ तक हमें दिखाई देती थी, हॉरिजन अंतिम सिरे तक हमें समतल भूमि दिखाई दे रही थी। बट लेकिन डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान, उस समतल भूमि में जगह जगह बरगद के पवित्र पेड़ लगे हुए थे, और बाई रो ऑफ पकार ट्री, और उसमें पकार के पेड़ लगे हुए थे लाइन से। सेप्ड लाइक इलम, जो इलम के पेड़ की तरह दिखाई देते थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, मुड़ा हुआ, और जिसका मोटा थिक ट्विस्टेड ट्रंक, मुड़ा हुआ तना था, घूमा हुआ तना था, घूमे हुए जिसके मोटे मोटे तने थे। जिन पेड़ों के हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिमी तरफ से हॉट गरम, ह्यूमिड नमी युक्त हवा चल रही थी। दक्षिणी पश्चिमी तरफ से नम और गर्म हवा चल रही थी। मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज, उनमें से कुछ बंदर की मदर्स बंदरियां थीं जो अपने बच्चों के साथ थीं। क्लीनिंग टू देम, उन्हें अपने से चिपकाए हुए थे। क्लीनिंग चिपकाना, अपने से चिपकाए हुए थे। एंड राइडिंग अनब्रीथ swung off tree at the station looking for food and riding underneath, और वो चढ़ी हुई थी underneath swung off trees, पेड़ की निचली शाखाओं पर वो झूल रही थी। at the station looking for food, स्टेशन पर भोजन की तलाश में, भोजन को देखते हुए वो पेड़ों की डालियों पर उछल कूद कर रहे थे। द विलेज वर पास्ट, जो गांव हमें दिखाई दिए, जो गांव दिखाई दे रहे थे। हैड वाल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डग, उनकी दीवारें बनी हुई थीं मड, कीचड़ से, मिट्टी से, मिक्स्ड विद वाटर जिसमें पानी मिलाया गया हो, एंड काउ डग, और गाय का गोबर। काउ डग गाय के गोबर से उन्हें मिट्टी की बनी हुई दीवारें थीं, और पानी और गाय के गोबर से उन्हें ऊपर से उनकी पुताई की हुई थी। दियर पीक्ड रूफ वर थैक्ड, उनकी छत, दियर पीक्ड रूफ उनकी ऊपरी छत छप्पर की बनी हुई थी। थैक्ड छप्पर। बंडल्स ऑफ ग्रास, छप्पर किससे बनते हैं? बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के गट्ठरों से। टाइड टू बम्बू, जिन्हें बांस से बांध दिया जाता है। पोल्स, बांस के पोल्स से जिन्हें बांधा हुआ था। स्क्रैच्ड अक्रॉस द रेफर्स, वो दिखाई दे रहे थे। दैट डे, उन दिनों। पंपकिन वाइन, उन दिनों कद्दू की बेल। पंपकिन वाइन सीताफल की बेल।
दैट ग्रू ओवर देम, उनके ऊपर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम, फूल आ रहे थे। उन दिनों उन छतों पर जो बेल लगी हुई थी उसमें फूल आ रहे थे। ट्रेलिंग स्क्रीस ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉक, उस खुरदुरी दीवार, ड्रैब वॉल, उस खुरदुरी दीवार के ऊपर वो पीले कलर के फूल टंगे हुए थे। नेक्स्ट पैरा है एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद प्यूपिल अराउंड विद प्यूपिल वाज इंटरप्ट, एक स्टेशन पर लोगों से मेरे बातचीत करने का रूटीन इंटरप्ट रुक गया। एज सून एज, जैसे ही मैंने आई एलाइटेड, मैं सतर्क हुआ, जैसे ही मैं सतर्क हुआ, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, छोटे बच्चों का एक ग्रुप, एक समूह मेरे चारों तरफ गैदर्ड, इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वोवेन, हाथ से बनी हुई। रीड बास्केट, सरकंडे की बनी हुई टोकरियां। विथ सिंपल डिजाइन, साधारण डिजाइन वाली। एंड पैटर्न्स, जिनकी डिजाइन और पैटर्न साधारण थे। सरकंडे की बनी हुई वो ऐसी हाथ से बनी टोकरियां बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, उन्होंने टोकरियां ऊंची उठाई हुई थीं। साउटिंग वर्ड्स, चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, जिन्हें मैं समझ नहीं सकता। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकली दियर डिजायर, लेकिन मैं उनकी इच्छा को मैंने समझ लिया कि वो ऊपर हाथ में उठा करके उन टोकरियों को बेच रहे थे। इतना ही आज के पैरा में। आज नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का मैं आपको पढ़ाऊँगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के पास सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।